हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ। मीन्स जो हमारा अर्थ है, इसके चारों ओर क्या है, गैसेज से क्या है, ब्लैंकेट की तरह सराउंडेड है, घिरा हुआ है। और ये हमारे पृथ्वी पे क्यों अवस्थित है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी के पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण ये अर्थ से बंधे हुए हैं चारों ओर से। इसेंशियल फॉर लाइफ, ये जो एटमॉस्फेयर है लाइफ के लिए, वेदर के लिए और क्लाइमेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर हमारा ट्रोपोस्फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में क्या सब प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये चार्ट देखिए। हमारा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन जो कि 20% 0.95 है। आर्गन 0.93 एंड द कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की मात्रा है लगभग 0 से 4% है। वेदर और ह्यूमिडिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है वाटर वेपर्स। उसके बाद ओजोन लेयर्स है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिससे अर्थ पे हानिकारक रेज नहीं पहुंच पाते। उसके बाद है डस्ट पार्टिकल, जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेडिएशंस बैलेंस एंड द क्लाउड फॉर्मेशंस के लिए जिम्मेवार होते हैं डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल के कारण ही हमारा जो क्लाउड है उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट बनाता है, मतलब प्रदूषित करता है। तो सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी क्या है, पॉल्यूटेंट है, जो हमारे पृथ्वी को एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशंस फैलाते हैं। और ये सब किसके कारण होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। जितने भी पॉल्यूटेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो, कुछ भी जलाएंगे तो उसमें पॉल्यूटेंट निकलते ही हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, किस तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है 4 से 5 लेयरों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो निचली लेयर है, जो कि अर्थ के सबसे नज़दीकी रहता है, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, जिसको हम आइनोस्फेयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक्सोस्फेयर, सबसे अंत में एक्सोस्फेयर बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जो कि अर्थ के सबसे नज़दीकी लेयर्स है। ये 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक प्रेजेंट होते हैं पोल के आसपास। और जो इक्वेटर के आसपास है 18 किलोमीटर तक। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो इक्वेटर के आसपास कन्वेक्शन करंट के कारण जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा ऊपर तक एक्सटेंड हो जाता है। इसी के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर, हमारा वेदर और क्लाइमेट के फिनोमेना एक और ऑक्योर करते हैं, मतलब होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर इस लेयर में क्या होते हैं, हाइट के साथ साथ डिक्रीज करते हैं। और कितने रेट से, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाते हैं। और इसके अंत में लगभग 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के आसपास जो है ट्रोपोस्फेयर पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग उस जोन में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये जो टेम्परेचर है वहाँ पर लगभग इक्वेटर के आसपास -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहीं पोल के आसपास -45 डिग्री तक। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ही। और इसकी हाइट 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। और इसमें टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज करता है, जैसा कि पिछले ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लेयर है वो जेट एयरक्राफ्ट के लिए आइडल होते हैं, अनुकूल होते हैं। इसमें टर्बुलेंस ज़्यादा मात्रा में होते नहीं, क्योंकि जो क्लाउड होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो सभी स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर उसके निचले लेयर में ही रहते हैं। उसके बाद बात करें तो मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर के बारे में बात करें तो इसकी हाइट 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है। और इसमें टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लगता है। और इस लेयर को सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी माना जाता है, क्योंकि
इसमें जो टेम्परेचर है वो पहुँचकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इसमें मेटेओर्स जो स्पेस से आते हैं इसमें बर्न हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ पर ज़्यादा मेटेओर्स नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इसी लेयर में मेटेओर्स बर्न हो जाते हैं। इसके बाद बात करें तो थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जिसको हम लोग आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और इसकी हाइट लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। और इसमें टेम्परेचर शार्पली इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें आयनोस्फेयर प्रेजेंट होते हैं। आयनोस्फेयर प्रेजेंट होने के कारण ये जो लेयर है वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ से जो रेडियो वेव्स भेजे जाते हैं वो आयनोस्फेयर से मीन्स थर्मोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर फिर से अर्थ पे वापस चले आते हैं और अरोरा इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें लास्टिंग लेयर्स की, जो कि होता है एक्जोस्फेयर। एक्जो मतलब एक्सटर्नल, बाह्य, पूर्णतः बाह्य एटमोस्फेयर है। मतलब इसमें जो 400 किलोमीटर के अपवार जितने हो सके आइए, इस लेयर को स्पेस से मिलता हुआ प्रतीत होता है। मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं की गई। इतना पता है इसमें कि जो इसमें जो एयर की जो थिकनेस है वो बहुत ही पतली है और इसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम्स गैस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्की होती है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीज होगा और जो डेंसिटी है, एयर डेंसिटी, वो भी डिक्रीज होंगे। ये था हमारा एटमॉस्फेयर। और इसमें हम क्या सब पढ़े वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़े कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर। 5 लेयर में कौन कौन से, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और इसमें कौन कौन से प्रचुर मात्रा में गैस प्रेजेंट है अभी, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों प्रेजेंट है प्रचुर मात्रा में। हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में वेदर के कंडीशंस होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के कारण। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ओजोन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो हमें यूवी रेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद मेसोस्फेयर, जिसमें मेटेओर्स क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, मतलब जल के राख हो जाते हैं। और थर्मोस्फेयर, जहाँ पर हमारा जो रेडियो वेव्स है वो वापस अर्थ तक पहुँच जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगले वीडियो के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।